हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन. इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि जो सेल साइकिल होता है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन जो है कौन से फेज में होती है. पहला है G1 फेज, दूसरा है G2 फेज, तीसरा है माइटोटिक मेटाफेज, चौथा है S फेज. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे डीएनए की कॉपी बनती है डीएनए से ही. डीएनए की जो है कॉपी बनती है, यहाँ पे डीएनए की कॉपी बनती है डीएनए से ही, और इसी को कहा जाता है रेप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे रेप्लिका बनता है डीएनए का. और डीएनए हम जानते हैं क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्या करता है, या कह सकते हैं डीएनए जो है कंटेन करते हैं इंस्ट्रक्शन. और ये इंस्ट्रक्शन इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि एक ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप कर सके, सरवाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके. अगर हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होती है सेल साइकिल के कौन से फेज में, तो वो है एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज. तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेल साइकिल होता है उसे बेसिकली 2 फेजेस में बांटा जाता है. पहला जो होता है इंटरफेज होता है, क्या होता है, इंटरफेज होता है. और दूसरा जो होता है यहाँ पे वो होता है यहाँ पे एम फेज. अगेन यहाँ पे इंटरफेज को 3 फेजेस में बांटा जाता है. एक होता है G1 जिसे गैप 1 कहा जाता है, उसके बाद S फेज यानी कि सिंथेसिस फेज, और G2 फेज यानी कि यहाँ पे गैप 2 फेज. उसके बाद अगर हम बात करें M फेज में जो है क्या आता है, प्रोफेज आता है. क्या आता है, M फेज यानी कि माइटोटिक फेज, तो इसमें आता है प्रोफेज. उसके बाद आता है मेटाफेज, उसके बाद आता है मेटाफेज, उसके बाद आता है एनाफेज, और लास्ट में आता है टीलोफेज. और उसके बाद जो है साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो है डिवीजन होता है, टीलोफेज. तो यहाँ पे अगर हम बात करें एस फेज में क्या होता है, यहाँ पे जो है देखें, जो एस फेज होता है यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन जो है होता है. कहाँ होता है, डीएनए जो है यहाँ पे डीएनए जो है रेप्लिकेशन होता है. यानी कि यहाँ पे जो है पेरेंटल डीएनए से जो है 2 आइडेंटिकल जो है क्या बनते हैं, यहाँ पे फिर से जो है डीएनए बनता है, यानी कि डीएनए की रेप्लिका बनती है. अगर हम बात करें G1 फेज में, तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है पूरी तरीके से जो है डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में देखा जाता है, यानी कि सिंथेसिस फेज में देखा जाता है. और यहाँ पे डीएनए जो है रेप्लिकेट्स होता है एस फेज में ऑफ द सेल साइकिल, और इनिशिएट करता है स्पेसिफिक रीजन इन दी डीएनए सीक्वेंस, जिसे कहा जाता है डीएनए रेप्लिकेशन ओरिजिन. तो चलिए हम ऑप्शन में चलते हैं. पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है G1 फेज यानी कि गैप 1 फेज, तो ये क्या हो जाता है, गलत. दूसरा है G2 फेज, तो G2 फेज में जो है डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है. यहाँ पे जो है क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन ऑलरेडी हो चुका होता है, कहाँ पे, एस फेज में, तो यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीटेड होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत. तीसरा है माइटोटिक मेटाफेज में क्या होता है, अगर हम बात करें तो यह जो है माइटोटिक मेटाफेज जो है माइटोसिस का एक जो है पार्ट होता है. और प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ पे जो क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं वो कंडेंस होते हैं ताकि वो क्या बना पाए, कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बनाए. उसके बाद क्रोमोसोम जो है यहाँ पे कह सकते हैं क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स. यहाँ पे जो प्रोफेज होता है उसमें ये देखा जाता है कि ये जो बने हुए होते हैं किससे, 2 क्रोमेटिड से, और ये अटैच्ड होते हैं सेंट्रोमियर से. उसके बाद जो क्रोमोसोम बने होते हैं
वो इक्वेटर में आना स्टार्ट कर देते हैं और अलाइंड हो जाते हैं मेटाफेज में। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे एस फेज, तो यहाँ पे जो है हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है एस फेज में जो है क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।